Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 1 of our new chapter that is about structure of atom. In today's SLO, we'll describe and draw the structure of atom in terms of its subatomic particles that are basically electron, protons and neutrons. And we'll describe the atom as a neutral entity. But before starting our lesson, let's brainstorm few ideas. Quickly tell me that according to your previous knowledge, what do you know about the term atom and what are its basic components? Very good. तो आज के लेक्चर के अंदर हम एटम के इसी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास एटम किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल यूनिट है। आप जानते हैं कि हम अपने प्रीवियस क्लासेस में मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड इवन द 4th स्टेट दैट इज प्लाज्मा, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो दीज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर बेसिकली दी एटम। तो एटम हमारे पास किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल यूनिट है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें तो वी कैन एक्सप्लेन इट बेस्ट बाय 2 एस्पेक्ट्स। First one is the subatomic particles and second one is the arrangement of these particles in the atom. आज के लेक्चर के अंदर हम इसके subatomic particles को भी स्टडी करेंगे, इसके अलावा हम उनकी एटम के अंदर अरेंजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। अगर एटम के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास नंबर 1 कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 है प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन, और ये दोनों कंपोनेंट हमारे पास रिसाइड करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो याद रखिए कि ये हमारे पास सबसे पहले डिस्कवर होने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इनको डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन ने 1897 के अंदर। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इनके साइज या मैस की बात करें तो ये एक्सट्रीमली स्मॉल होता है एंड दे कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन थी डिस्कवरी के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किसने किया, सेकंड वन थी कि ये हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द एक प्रॉपर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिन स्पेसिफिक पाथ्स को हम नाम देते हैं शेल्स का, एंड थर्ड वन थी कि इसके मैस को और साइज को एक्सट्रीमली स्मॉल होता है और हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। नेक्स्ट अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल का जिक्र करें तो दैट इज प्रोटॉन। कीप इन माइंड दैट प्रोटॉन इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था 1920 में एंड दिस इज आल्सो द सब एटॉमिक पार्टिकल। अगर हम इसके साइज की मैस की बात करें तो इसका मैस हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मैस से 1837 टाइम्स हैवियर होता है, 1837 टाइम्स heavier than that of electron and it is larger in size than that of electron. मजीद अगर हम बात करें तो हमारे पास किसी भी एटम के अंदर इनका साइज फिक्स, इनका नंबर हमेशा फिक्स रहेगा और याद रखें जितना हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास है न्यूट्रॉन। एज द नेम सिंबलाइजेस हमारे पास न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और ये भी न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करते हैं। इनको डिस्कवर किया था चैडविक ने 1932 के अंदर। मजीद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं और इनका मैस एंड साइज दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। तो दीज आर ब्लू कलर। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ब्लू कलर से सिंबलाइज किए गए हैं दीज आर न्यूट्रॉन्स। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर एटम के अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं तो व्हाई वी कंसीडर एटम इज अ न्यूट्रल एंटिटी। तो इसका जवाब हमारे पास ये है कि नो डाउट हमारे पास एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स मौजूद होंगे, बट यही पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स हमारे पास नंबर में इक्वल होते हैं।
जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और ये हमारे पास एक दूसरे के असर को ज़ाइल करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एटम एज अ होल इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। बजाय मजीद इसके कि हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं, तो इन दोनों के अमाउंट में बराबर होने की वजह से हम एटम को न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। हम अपने इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किल अचीव करेंगे, जिसमें हम एक एटम के मॉडल को प्रिपेयर करेंगे। इस मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को ओपन करके इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं और इस मॉडल को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन। और हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इनको जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया, दैट आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, हमने कहा कि ये 1920 में रदरफोर्ड ने इनको डिस्कवर किया एंड द साइज, मास एंड साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स आर 1837 टाइम्स heavier than that of electron। इसी तरह अगर हमने न्यूट्रॉन्स की बात की तो हमने कहा कि they are discovered by James Chadwick in 1932 and the size and mass of these particles are exactly similar to that of protons। नेक्स्ट हमने बात की कि एटम न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके अलावा कि उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास ये है कि नो डाउट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं, बट दे आर इक्वल इन नंबर्स। सो दैट्स वाई, इस रीजन की वजह से इनका ये एक दूसरे के असर को ज़ाइल करते हैं और हम कहते हैं कि एटम एज अ होल हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हियर इज अ वर्कशीट। आप अपनी वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। द लिंक ऑफ दिस वर्कशीट इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वेरी गुड। सो हियर्स योर होमवर्क। Explain why an atom is electrically neutral despite having both negatively charged particles and positively charged particles। आप अपने इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपने इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे और इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने 2 टर्म्स को डिस्कस करेंगे, दैट आर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।